देखिए भाई, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फल। ठीक है भाई, तो इसमें आप देखेंगे ये रहा आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। ये चैप्टर वैसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से आपका इसमें से केवल 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको 100/100 करना है तो फिर आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना ही होगा। तो देखते हैं, जैसे कि आप चैप्टर का नाम देखें प्रतिलोम यानी इनवर्स। तो कोई फंक्शन f होता है, f का यदि हम इनवर्स निकालते हैं तो इनवर्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि फंक्शन 1 1 होना चाहिए, यानी एक ही होना चाहिए, और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन कैसा कैसा होना चाहिए भाई? 1 1 और ऑन टू। अब 1 1 के लिए आपको पता ही है कि भाई एक 1 1 वही फंक्शन होता है जिसका एक अवयव की एक ही इमेज हो, है ना। एक अवयव की एक ही इमेज हो। जैसे हमारा एक फंक्शन है ये कोई, इसकी एक ही इमेज होती है तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? 1 1 फंक्शन कहलाता है। एक अवयव की 2 इमेज होती है तो हमारा फंक्शन वो 1 1 नहीं कहलाता। और अछादक के लिए अछादक को देखने के लिए आपको पता ही है, एक जिसमें एक डोमेन वाला होता है सेट एक, और एक होता है हमारा कोडोमेन वाला। ठीक है ना। तो डोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं वे सभी किसी न किसी की इमेज होने चाहिए, है ना। डोमेन में से जैसे इसकी इमेज तो ये हो गया भाई, इसी तरह टोटल से कर लो, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी ये है, इसकी ये हो गया। तो यहाँ पे कोई भी अवयव ऐसा नहीं है इसमें सेट में कोडोमेन वाले में जो किसी की इमेज ना हो। तो ऐसे अवयव को हम ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं? अछादक फलन कहते हैं। यदि यहाँ पे इस कोडोमेन वाले सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट आ गया जो किसी की इमेज नहीं है तो फिर ये अछादक फलन नहीं होगा, फिर ये अंतःक्षेपी कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? ये अंतःक्षेपी फलन कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका फंक्शन के बारे में पता चल गया कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, तभी उसका हम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन तो बनता ही है, इससे ज़्यादा तो बनता नहीं है आपके चैप्टर में से, है ना। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो आसान होगा, और अच्छे तरह से पढ़ लेंगे तो हम आसान क्वेश्चन जल्दी कर लेंगे। ठीक है भाई। अब आता है आपके इसमें डोमेन और रेंज। क्या आता है भाई? डोमेन और रेंज। सबसे पहले तो फलनों की कुछ डोमेन और कुछ रेंज है हमारे पास, ये सामने देख रहे हैं हम। यहाँ से देखते हैं, डोमेन ही जो हम फलन में x का मान पुट कर सकते हैं वो डोमेन कहलाता है, हमने पहले ही बताया था। और रेंज जो हमें प्राप्त होता है f(x) का जो फलन का मान हमें प्राप्त होता है वही हमारा कोडोमेन कहलाता है ना, यानी रेंज कहलाता है। कोडोमेन ही रेंज कहलाता है। अब आप देखोगे साइन एक्स में हम r यानी वास्तविक संख्या के सेट में से कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जो परिसर है वो -(-1) से +(1) के बीच में ही आता है ना। तो यानी इसकी जो रेंज है वो -(-1) से +(1) के बीच में है। इसी तरह से कोस एक्स की जो डोमेन है वो भी r है। ठीक है भाई, और इसकी भी रेंज -(-1) से +(1) है। ये याद करने आपको, यहाँ से लिख लेगा आप, नोट डाउन करेगा अपने नोटबुक पे, ठीक है ना। और tan x की जो फलन है उसकी भी जो प्रांत है वो r - x = 2n + 1 × π/2 वाला सेट हटा के जो बचता है वो इसकी डोमेन कहलाती है tan x की। और इसकी जो रेंज है वो है इसकी r, इसकी रेंज क्या है? r है। ठीक है भाई, याद रखिएगा आप। इसी तरह से कोट x की, इसकी जो डोमेन है वो r में से n π वाला सेट हटा देंगे, और n बिलोंग करता है इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का, यानी π 2π 3π 4π वाला सेट। इसमें से ये वाला जो है ना, ये π 2π 3π वाला ये सेट हटा देते हैं r में से, तो बचती है हमारी डोमेन, और इसकी जो रेंज है वो भी इसकी भी r है। इसी तरह से सेक एक्स है, सेक एक्स की भी जो डोमेन है r में से
2n+1 π/2 वाला सेट हटा देते हैं और परिसर जो है नहीं रेंज जो है इसकी r -(-1) से +(-1) के बीच वाले सभी वैल्यू हटा देते हैं। तो ये जो बचती है हमारी ये क्या बचती है फिर रेंज बचती है। इसी तरह से कोसेक एक्स है भी, ठीक है। ये तो थे आपके सीधे फलन साइन एक्स कोस एक्स। अब ये थे इनके इनवर्स वाले फंक्शन, जिनके इनवर्स वाले फंक्शन होते हैं। इनवर्स वाले फंक्शन में जैसे साइन एक्स वाई साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन हो जाएगी वो -(-1) से +(-1) हो जाएगी, यानी जो साइन एक्स की जो रेंज वो थी रेंज थी वो इसकी डोमेन बन गई, ठीक है ना भाई। जो साइन एक्स की रेंज थी वो इसकी क्या कहलाएगी, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन हो जाएगी। और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो मुख्य मान शाखा का मतलब ये रेंज -(-1) से -(-π/2) से +(-π/2). इसी तरह से y बराबर कोस इनवर्स एक्स, तो उसकी जो डोमेन हो जाएगी -(-1) से +(-1) और 0 से पाई इसकी रेंज कहलाएगी। tan इनवर्स एक्स इसकी डोमेन r है और रेंज इसकी -(-π/2) से +(-π/2) है। कोट इनवर्स एक्स डोमेन r और इसकी रेंज 0 से पाई के बीच में ही रहेगी सारे एलिमेंट। इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स है, तो सेक इनवर्स की जो डोमेन है r में से -(-1) से +(-1) वाला पाई, यानी ये जो पूरी ही आपकी डोमेन है ये साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक वाले जो पार्ट थे उनकी रेंज है ये सभी। तो आप वहाँ से उनकी रेंज याद रखोगे तो इनवर्स वाले फंक्शनों की डोमेन याद हो जाएगी आपको, ठीक है भाई। यहाँ से आपकी इनकी रेंज मुख्यतः मान यानी रेंज याद करेंगे, ठीक है। इन सभी को नोट डाउन करेंगे आप। नेक्स्ट जो आता है आपका देखिए भाई, अब आपको साइन एक्स वाला एक ग्राफ देखते हैं आप। साइन एक्स वाले ग्राफ से आपको पता चल जाएगा इसकी डोमेन रेंज क्या है। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में ग्राफ बनवाएगा आपसे, ग्राफ के बारे में भी आपको बताएगी। जैसे साइन एक्स का ग्राफ है आपका, साइन एक्स का जो ग्राफ है ये f(x) = sin x। अब x की वैल्यू आप यहाँ पे ये x की वैल्यू पुट करोगे, जैसे आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू 0 पर इसकी 0 ही मान आएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा पॉइंट इसका। फिर आप x बराबर π/2 पुट करते हो तो x बराबर π/2 पर साइन π/2 की वैल्यू क्या आएगी भाई बताओ। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1। साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका π/2 पर सीधा 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और माइनस के π/2 पुट करोगे तो -(-1) आ जाएगी इधर। साइन -(-π/2) पुट कर दो यहाँ पर साइन एक्स में तो इसके -(-π/2) हो जाएगी। इस तरह से साइन पाई पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन पाई का मान 0 हो जाएगा, तो साइन पाई पे मान कितना जाएगा, 0। ये वाला पॉइंट आ जाएगा फिर हमारा। इसी तरह से माइनस के पाई पे भी 0 होगा, तो ये हमारा ग्राफ बन जाता है। फिर इस तरह से चलता है ग्राफ में भाई, 0 पे 0 फिर 1, तो यहाँ चला ग्राफ। 1 के बाद फिर 0 आ गया तो फिर यहाँ आ गया 0 पे 3π/2 पे -(-1) हो जाएगा, 2π पे 0 हो जाएगा। इसी तरह से इधर चलेगा ये, ठीक है। अब आप ग्राफ को देख रहे होगे, इस ग्राफ में साइन का मान कहीं भी 1 से ज़्यादा नहीं जा रहा और -(-1) से कम नहीं है ना। इसी के बीच में इतना भी मान है सारा जो भी घट बढ़ रहा, तो इसलिए साइन की जो रेंज हो गई वो -(-1) से +(-1) हो गई। यानी साइन का जो मान रख सकते हैं, साइन का जो मान आएगा -(-1) से, है ना, और +(-1) के बीच में होता है साइन एक्स का मान। इसके बराबर भी हो सकता है। इसी तरह से कोस का भी ग्राफ बनाएंगे, टेन का भी, कोट का भी, सेक का भी कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसी के बाद आपका एक अगला जो आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है भाई, का गुणधर्म होता है, कुछ प्रॉपर्टी है आपकी, इनको देखेंगे हम। जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी साइन इनवर्स साइन एक्स। तो आप साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स पुट करते हैं जब, और ये जो दे रखी है ये सब इनके इन्होंने रेंज के अकॉर्डिंग दे रखे कि भाई एक्स का जो वैल्यू हम -(-π/2) से +(-π/2) के बीच में ही इसका हम रख सकते हैं। जब इसका मान एक्स का मान इसी के बीच में होगा तो ये मान आ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स बराबर भी एक्स होता है।
टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स बराबर भी एक्स होता है, और कोसेक इनवर्स एक्स इंटू कोसेक एक्स बराबर भी एक्स होता है, जब एक्स बिलोंग किसको करता है यहाँ पे, माइनस के पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू के बीच में। इसी तरह से आप ये सभी नोट डाउन करेंगे। ये प्रॉपर्टी है, सीधे सिंपल वाली है, अभी आगे भी और चलेगी, ठीक है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज में बहुत फॉर्मूले है, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं फॉर्मूला बेस ही है इसमें सभी क्वेश्चन। तो फॉर्मूलों को आप थोड़ा सा समझेंगे भी, और उन्हें भी, क्योंकि फॉर्मूले वाले टाइप भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, जो फॉर्मूले यूज करेंगे हम वो भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो पहला जो इसमें देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या देख रहे हैं आप कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो क्या जाता है हमारा साइन एक्स आता है, और ये जब एक्स किसको बिलोंग करेगा, माइनस के 1 से प्लस के 1 को, यानी जो इसकी यहाँ पे अब डोमेन है वो माइनस के 1 से प्लस के 1 है। एक्स के जो वैल्यू पुट करते हैं माइनस के 1 से प्लस के 1 के बीच में पुट कर सकते हैं, तो इसका ये आ जाएगा। इसी तरह से कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स बराबर भी एक्स होता है, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स बराबर भी एक्स होता है ना। ये टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स बराबर भी एक्स होगा, और एक्स बिलोंग करेगा आर को। कोट इनवर्स इंटू कोट एक्स, कोट इंटू कोट इनवर्स एक्स बराबर भी एक्स होगा, और एक्स बिलोंग करेगा आर को। सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स बराबर भी एक्स होगा, और एक्स बिलोंग करेगा आर, और आर में से माइनस के 1 से प्लस के 1 के बीच वाले पार्ट्स हटा देने के बाद, इसी तरह से ये है हमारा, ठीक है भाई। ये प्रॉपर्टी 2 होगी। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 में जो है सबसे पहली है आपकी साइन इंटू साइन, वो साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स। अब आपको पता ही है साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स जो हमने पुट किया है, ये रखा है, ये एक प्रॉपर्टी है। आपको पता है कि साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो ये आप याद रखेंगे। इसका प्रूफ भी है, देखो यहाँ पर ये प्रूफ भी है, ठीक है ना। प्रूफ भी देखते हैं, पहले दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं अपनी। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना, और टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब प्रूफ कैसे करते हैं इसको भाई, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और मान लिया साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर एक्स है। साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर एक्स रख लिया हमने। अब साइन का इनवर्स तो ये इधर से जाकर हमारा इधर चला जाएगा, तो साइन एक्स साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर थीटा माना भाई हमने, है ना। हाँ, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो इसे हमने उल्टा कर दिया, साइन थीटा को हो गया कोसेक थीटा, तो 1 अपॉन एक्स का उल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जैसे आप साइन इनवर्स को इधर लेके तो साइन थीटा हो गया था, तो अब वापस सेक कोसेक इनवर्स को यहाँ से एक्स की तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल थीटा बच गया, थीटा लिख लिया, और कोसेक उधर चला गया तो कोसेक इनवर्स हो गया और एक्स आ गया, ये आपका आ गया। फिर अब थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स है। अब थीटा की वैल्यू जो हमने मानी थी यहाँ पे सब शुरू में, ये वाली कि साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये वाली कि भाई साइन इनवर्स, ये वाली यहाँ पुट कर देंगे एक्स की थीटा की जगह, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर हो गया कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये प्रूफ भी करने के लिए भी आ सकता है एक नंबर में, और आपके लिए सीधा जो क्वेश्चनों में भी यूज किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 होगी। इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 3 फिर 4 आएगी आपकी, है ना। तो ये भाई आपको कंप्लीट करनी है। देखो ये कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर भी यहाँ पे थीटा लिया, तो वापस कोस इधर चला जाएगा हमारा, कोस यहाँ से इधर चला जाएगा, तो कोस थीटा बराबर 1 अपॉन एक्स हो गया। कोस को अपोजिट कर दिया, सेक थीटा बराबर एक्स हो गया, इसे भी अपोजिट कर देंगे, और सेक वापस इधर चला जाएगा, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। थीटा की वैल्यू वापस पुट कर देंगे यहाँ से, कोसेक इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये हमारे इस तरह से भाई कंप्लीट कर लेंगे इन्हें, ठीक है। तो आप देख ही रहे होगा हमारा इधर, हमारे चैनल का नाम है ये अविरल क्लासेस, इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।